नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा में खट्टर साहब अभी भी फीलिंग ले रहे हैं कि जैसे सीएम यानी मुख्यमंत्री वही हों, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा धड़ा चाहता है कि क्या चाहता है उस पर बात करेंगे। आप देख रहे होंगे खट्टर साहब अभी भी ये शो कर रहे हैं कि जैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने खुद छोड़ी हो, है ना। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, यानी वो ये शो नहीं कर रहे हैं कि कुर्सी उनसे छीन ली गई है। आप देख रहे होंगे कुर्सी कौन छोड़ता है। कुर्सी तो कोई सरपंची की ना छोड़े, ये तो मुख्यमंत्री की कुर्सी है। और आजकल के जो नेता हैं, आपको लगता है कोई कुर्सी छोड़ेगा? हाँ, पहले के ज़माने में नेता हुआ करते थे जो त्याग कर देते थे, कुर्सी का बलिदान कर देते थे, है ना, यानी अपनी जगह किसी दूसरे को बना देते थे। लेकिन क्या आजकल ऐसे नेता हैं? क्या आपको लगता है जो कुर्सी छोड़ दे? आप देखते होंगे कई नेता तो ऐसे हैं जिनको पूरी जिंदगी हो गई, वो सीएम बनना चाहते थे, सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते थे, इतना स्ट्रगल भी किया, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, यानी उनके मन में आज भी टीस है। वहीं दूसरी तरफ खट्टर साहब ये शो कर रहे हैं कि जैसे कुर्सी उन्होंने खुद छोड़ी हो। आप देख रहे होंगे आजकल खट्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज, यानी जो चुनाव प्रचार चल रहा है, जो खट्टर साहब इधर उधर जा रहे हैं, उनके साथ पूरी सिक्योरिटी है, हेलीकॉप्टर पर इधर उधर वो जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जैसे वो सीएम हो। हालांकि वो इस वक्त एमएलए भी नहीं है, यानी आपको पता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी चली गई थी, उसके बाद एमएलए पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब सिर्फ वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं करनाल लोकसभा से। लेकिन अगर आप उनको देखें तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी भी वो सीएम वाली फीलिंग जो है वो ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी में एक दूसरा धड़ा भी है, मतलब बहुत से लोग ये चर्चा करते हैं कि बीजेपी में ऐसा नहीं होता, लेकिन बीजेपी में भी एक दूसरा धड़ा है। दरअसल 9.5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए खट्टर साहब ने बीजेपी में ही एक दूसरा यानी एक लॉबी और बन गई है। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अपने आप को बीजेपी के सीनियर नेता मानते हैं हरियाणा में, यानी जिनको ये लगता है कि मुख्यमंत्री तो वो बनने चाहिए थे, खट्टर साहब क्यों बन गए। या ये वो नेता हैं जो पद पर भी रहते हुए मतलब अपनी चला नहीं पाए या उनकी चलने नहीं दी गई। यानी ऐसा माना जाता है, ऐसी चर्चा रही कि खट्टर साहब ने पूरी पावर यानी मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी पावर अपने हाथ में रखी। और तीसरे वो लोग हैं जिनके बारे में ये चर्चा होती है कि उनका कांटा निकाल दिया गया पिछले 2019 के चुनाव में। यानी ये वो धड़ा है, ये वो लॉबी है जो ये चाहता है कि खट्टर साहब को करनाल तक ही सीमित कर दिया जाए। यानी अभी मौका है कि खट्टर साहब को करनाल में ही समेट दिया जाए, वहीं तक ही सीमित कर दिया जाए, यानी वो इधर उधर ना जा पाएं, यानी खट्टर साहब फीलिंग ना ले पाएं मुख्यमंत्री पद वाली। लेकिन खट्टर साहब तो लगे हुए हैं, पूरा चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, पूरा जैसे एक सीएम का ऑरा होता है वैसे सब कुछ उनका नजर आ रहा है। अगर हरियाणा में बीजेपी नेताओं की पॉपुलैरिटी चेक की जाए, यानी टीआरपी का पता लगाया जाए, तो शायद खट्टर साहब कहीं दिखाई ना दें। यानी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा है। वैसे ऐसा लग रहा है कि जो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी साहब, ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही खट्टर साहब को ये फीलिंग दिलवा रहे हैं। अब मान लीजिए अगर नायब सिंह सैनी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, मान लीजिए जैसे अनिल विज साहब होते या कैप्टन अभिमन्यु होते या रामविलास शर्मा होते या राव इंदरजीत सिंह होते, तो क्या आपको लगता है कि खट्टर साहब वो फीलिंग ले पाते जो अभी वो फीलिंग ले रहे हैं? ये आप मुझे बताइएगा। सो दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है? चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में नेता लोग हेलीकॉप्टर पर भी नजर आ रहे हैं, गाड़ियों का काफिला भी आपके आसपास घूम रहा होगा, जनसभाएं शुरू हो गई हैं, रैलियां शुरू हो गई हैं, नेता लोग बड़ी बड़ी बातें वादे दावे भी करने लगे हैं।
सो देखना होगा आगे क्या कुछ रहता है। लेकिन ये जो मसला जिस पर हमने आज चर्चा की है कि खट्टर साहब अभी भी फीलिंग ले रहे हैं जैसे वो सीएम हो, और ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे कुर्सी उन्होंने खुद छोड़ी हो। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय जो है वो दे पाएंगे। सो चुनावी मौसम है, हर रोज आपके साथ चर्चा हम करते रहेंगे, जो भी अपडेट आएगी उस पर। सो अगर आप चाहते हैं कि दा मसला की वीडियो आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आप इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपके पास वीडियो भी पहुंच जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, फेसबुक पर हमारे चैनल को पिछले 8 महीने से बंद कर रखा है। हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। हमारी इनकम वहाँ से बंद हो गई है। चैनल को चलाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि दा मसला ठीक मसले उठाता है, ठीक पत्रकारिता करता है, तो आप आर्थिक सहयोग करके, यानी सहयोग राशि देकर, आप इस बैंक डिटेल या बारकोड पर जाकर दा मसला चैनल को सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।